राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और आज का हमारा टॉपिक है फागुन मास में लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं 25 फरवरी से फागुन मास का महीना शुरू हो चुका है और फागुन मास का महीना हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत अति प्रिय है। और गाइस, सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से क्षमा चाहूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट आई है। और गाइस, वीडियो लेट आने का भी एक पर्सनल कारण है और सबसे बड़ी बात है जैसे हमारे प्रभु की इच्छा, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहते हैं ना, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो जैसे प्रभु की मर्जी हम उसी में राजी हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, यहाँ पर मेरे लाला सो रहे हैं और उनको मैं 3 ताली बजाकर बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें उठा रही हूँ, उनसे विनती कर रही हूँ, लाला उठिए, सुबह हो गई है, लाला जागो। और देखिए मेरे लाला अभी कितने प्रेम से सो रहे हैं, बहुत मासूम से मेरे लाला लगते हैं सोते हुए, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। और उन्हें बहुत प्रेम से मैं उन्हें सुबह उठाती हूँ। और यहाँ पर मेरे लाला उठ चुके हैं और आप सब भक्तों से बोल रहे हैं राधे राधे। और देखिए मेरे लाला उठ चुके हैं, बहुत मासूम सी उनकी सूरत है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की जैसी। और जैसे एक छोटा बच्चा सो के उठता है उसके चेहरे पे मासूमियत होती है, ऐसे ही मेरे लाला लगते हैं। तो मैं अपने लाला को यहाँ पर जल ग्रहण करा रही हूँ। तो ये जो जल है गाइस, ये थोड़ा गुनगुना है, हल्का सा निवाया जल है। क्योंकि देखिए मौसम तो चेंज हो रहा है लेकिन अभी बिल्कुल ठंडा मौसम नहीं है, तो इसलिए मैं अपने लाला को यहाँ पर गुनगुना जल पिला रही हूँ। और जल के बाद यहाँ पर मैंने उनको दूध का भोग भी लगा दिया है, लेकिन दूध के भोग वाली वीडियो शूट नहीं करी है, सीधा स्नान से ही वीडियो शूट करी है। तो यहाँ पर मैंने स्नान की थाली सजा ली है। तो स्नान की थाली मैंने पुष्प से सजाई है, क्योंकि जैसे कि फागुन का महीना शुरू हो चुका है और फागुन में फूलों का, रंगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर पुष्प से उनकी थाली लग चुकी है। और जिस भी बर्तन में हम अपने लाला का स्नान कराते हैं उस बर्तन में स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, कभी भी लाला का स्नान सूने बर्तन में नहीं कराया जाता। तो यहाँ पर स्वास्तिक मैंने बना लिया है। और यहाँ पर मैं जिस बर्तन में कान्हा जी को नभाऊंगी उसमें मैंने थोड़ा सा पुष्प का आसन दिया है। साथ में यहाँ पर गंगा जल में भी हम पुष्प डालेंगे ताकि जल सुगंधित रहे। और आप यहाँ पर जल में कच्चा दूध डाल सकते हैं, आप शहद से भी स्नान करा सकते हैं, अलग अलग तरह से आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन मैं आज खाली जल से ही अपने लाला को स्नान करा रही हूँ। अपने लाला को यहाँ पर हम भजन मंत्र के साथ अपने लाला का स्नान शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लाला के चरण स्पर्श करते हुए अपने लाला का स्नान शुरू कर रही हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ अपने लाला को मैं स्नान कराती हूँ। आप कुछ भी भजन गुनगुना सकते हैं, कुछ भी मंत्र, श्री नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से अपने लाला का स्नान करा रही हूँ। अभी मैंने गाइस पंचामृत स्नान लाला को नहीं कराया है सर्दियों में, क्योंकि मैं सर्दियों में कभी भी अपने लाला को पंचामृत स्नान नहीं कराती हूँ। शिवरात्रि से हम अपने लाला का पंचामृत स्नान शुरू करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे लाला का स्नान हो चुका है और उनको मैं अब सूखे टॉवल से बहुत अच्छे से मैंने उनको साफ़ कर लिया है। उनको बहुत अच्छे से मैंने उनका जो जल था वो पोंछ दिया है। और आज मैं उनको ये रंग बिरंगी पोशाक, पुष्प वाली पोशाक धारण कराऊंगी, क्योंकि वैसे भी फागुन का महीना है, रंग बिरंगा महीना है। तो यहाँ पर मैं पुष्प वाली पोशाक अपने लाला को पहनाऊंगी। और देखिए यहाँ पर मैंने अपने लाला को सबसे पहले इनर वेयर पहनाया है, क्योंकि अभी
हल्की हल्की ठंड है, तो इनर वियर के ऊपर ही मैं अपने लाला को पोशाक पहनाऊंगी। मैंने आज वुलन की पोशाक नहीं पहनाई है क्योंकि ये पोशाक भी काफ़ी हैवी है, तो लाला को ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इनर वियर मेरे लाला ने धारण कर लिया है और अपने लाला को अब पहनाते हैं सुंदर सी उनकी चोली। तो यहाँ पर मैं उनको चोली धारण करा रही हूँ और अब पहनाते हैं अपने लाला को सुंदर सी पोशाक। तो देखिए मेरे लाला ने पोशाक धारण कर ली है और मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पोशाक मेरे लाला पे बहुत सुंदर लग रही है। और अपने लाला का कर लेते हैं थोड़ा सा श्रृंगार, क्योंकि कृष्ण कन्हैया सजने संवरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और लाला का जब तक श्रृंगार ना हो तो उनकी सेवा पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर मैं उनके सुंदर सुंदर से कड़े उन्हें धारण कराऊंगी। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फागुन का महीना हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत अति प्रिय है। ऐसे ही हमारे शिव शंकर भगवान को भी बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी महीने के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि का त्यौहार आता है। और आपको पता ही है, सनातन धर्म में शिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मथुरा वृंदावन में बसंत पंचमी से ही होली का पर्व शुरू हो जाता है। और वैसे भी गाइस, सबसे पहले होली हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने ही शुरू करी थी। सबसे पहले उन्होंने होली अपने ग्वाल वालों के साथ खेली थी, तो वहीं से होली का त्यौहार शुरू हुआ था। और कहते हैं गाइस, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। वहाँ लठमार होली होती है, जलेबी होली होती है, बहुत अलग अलग तरह की वहाँ पर होली होती है, लड्डू होली होती है और बहुत तरह से वहाँ पर सुंदर सुंदर तरह से होली मनाई जाती है। और फागुन मास से ही वहाँ पर होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को भी आप पूरे फागुन मास में होली ज़रूर खिलाइए। आप उन्हें गुलाल लगाइए, आप उनको इत्र से होली खिलाइए, आप उनको पुष्प से होली खिलाइए। और यहाँ पर देखिएगा, इस बातों बातों में मेरे लाला का श्रृंगार भी हो रहा है और साथ में हम होली की कुछ चर्चा भी कर रहे हैं। और गाइस, ये जो महीना है बहुत पावन है, बहुत शुभ महीना है, क्योंकि इस महीने में बहुत फेस्टिवल आते हैं। इस महीने में रंग भरी एकादशी आती है, विजय एकादशी आती है, साथ में फुलेरा दोज आती है। और फुलेरा दोज पे आप कुछ भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दोज पे आप लगन सगन गोद भराई प्रॉपर्टी खरीदना, ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और फुलेरा दोज के दिन ही हमारी श्री जी और हमारे कृष्ण कन्हैया का विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। बहुत गुप्त रूप में ये विवाह हुआ था। और गाइस, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो इसलिए सबको पता है, वरना हमारे राधे कृष्ण का विवाह गुप्त रूप में हुआ था और ये वृंदावन के भांडेर वन में हुआ था। और गाइस, जो भी भक्तजन अपने लड्डू गोपाल जी, अपनी श्री जी, अपनी राधे रानी का विवाह करवाना चाहते हैं, वो फुलेरा दोज के दिन अपने लाला लाली का विवाह कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल अधिकतर भक्त अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की सेवा करते हैं, तो सबके मन में विचार आता है कि हम भी अपने लाला लाली का विवाह करें। तो आप फुलेरा दोज पे ये शुभ काम कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे लाला लाली की उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तो बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। और इस बार फुलेरा दोज 12 मार्च को है, बहुत शुभ दिन है। और आप इस तरह से अपने लाला लाली का विवाह कर सकते हैं और कुछ भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे मथुरा वृंदावन में भी बहुत धूमधाम से ये फागुन मास का महीना सेलिब्रेट होता है, तो आप भी कीजिए। तो देखिए, बातों बातों मेरे लाला बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने लाला के पास उनकी बाल्टी पिचकारी रख रही हूँ, क्योंकि फागुन का महीना है, होली स्टार्ट है, तो हम भी अपने लाला के साथ होली तो खेलेंगे ही। और यहाँ पर मैंने कुछ पुष्प अपने लाला के पास रखे हैं, ताकि सुगंध बनी रहे। और आप चाहें तो यहाँ जल में भी पुष्प डाल सकते हैं, जैसे किसी बर्तन में जल डालकर उसमें आप पुष्प डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब लाला की कुछ पूजा आरती कर लेती हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैंने जो दीप है उसे प्रज्वलित कर लिया है। अब धूप को भी हम प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में धूप और दीप के बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ पर
देखिए मैंने धूप और दीप प्रज्वलित कर लिया है और अब मैं अपने लाला को चंदन का टीका लगा दूंगी, क्योंकि जैसे बिना धूप और दीप के पूजा संपूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, इसी तरह से लाला का जब तक चंदन से टीका ना करो, चंदन का तिलक ना करो, तो उनका श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने मोर पंख से अपने लाला का टीका लगाया है चंदन का, और अब मैं अपने लाला को यहाँ पर गुलाल लगाऊंगी। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर का गुलाल है, मुझे ऑरेंज कलर का गुलाल ही अभी मिला है, तो मैंने वही अपने लाला के लगाया है और उनसे हम सबसे पहले होली खेलेंगे। तो लाला के हमने गालों पे यहाँ पे गुलाल लगा दिया है और पूरे महीने ही हमने अपने लाला की इसी तरह से सेवा करनी है। कभी उन्हें गुलाल से होली खिलानी है, तो कभी उन्हें पुष्प से होली खिलानी है, कभी उन्हें इत्र से होली खिलानी है। और यहाँ पर मैं अपने लाला की पूजा आरती कर रही हूँ और पूजा आरती के बाद हम उन्हें देंगे भोग सेवा। तो यहाँ पर पूजा आरती हो चुकी है और देखिए अब अपने लाला को करवा लेते हैं हम भोग लगा देते हैं अपने लाला को। तो यहाँ पर मेरे लाला देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और उनके गालों पे जो गुलाल लगा है उससे तो वह चार और भी ज़्यादा चार चांद उनकी सुंदरता के बढ़ गए हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो लाला का भोग प्रसाद है वह मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध का उन्हें भोग लगा रही हूँ। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मिश्री दूध का भोग लगा सकते हैं, आप फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैं बिस्किट का भोग लगा रही हूँ। आप दूध पराठे का भोग लगा सकते हैं, जो भी लाला की मर्जी हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने देखिए तुलसी माला भोग के साथ रख ली है, क्योंकि बिना तुलसी जी के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पर मेरे लाला भोग ग्रहण कर रहे हैं और उनसे बस यही प्रार्थना है, प्रभु जैसा भी है हमारा भोग स्वीकार कीजिए। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।